कितना परवाह है इन नेताओं को। हम एक आज रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी बस मुर्गी की तरह है जिसको हर चुनाव में दाना डाला जाएगा, फिर बाद में तो कटना मरना है ही। उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित बताया गया, उसमें 2016 से ही बंद है ताला। तो किनका इलाज हो रहा था भाई? बकरी का इलाज हो रहा था, घोड़ा का इलाज हो रहा था, वो इलाज किनका हो रहा था? 1.5 लाख रुपये मासिक वेतन पर महीना उठ रहा है, प्लस सफाई के नाम पर 45,000 रुपये उठाया जा रहा है। जब तालबे नहीं खुला 2016 से, तो सफाई क्या चीज कर रहे हैं? निकम्मा बन चुके, जिम्मेदारी तो है नहीं है। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। कुछ दिन पहले ही अभी से बिहार की सिविक सेंस पे बात हुई थी। एक लड़की जो कि केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत थी और वो सवाल उठाती हैं, लेकिन गलत तरीके से उठाती हैं, उन्हें तो साइड कर दिया जाता है। बिहार की इज्जत और आबरू पे बहुत सारी बात होती है, लेकिन आए दिन यहाँ के आम लोगों की समस्याओं का कितना परवाह है इन नेताओं को। हम एक आज रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी बस मुर्गी की तरह है जिसको हर चुनाव में दाना डाला जाएगा, फिर बाद में तो कटना मरना है ही। और आप सच बताएं तो आपको बुरा लगे तो लगे, पर आप इसी तरह मरने के लायक भी हैं, क्योंकि इतनी जागरूक जनता के बावजूद अगर किसी जगह का उप स्वास्थ्य केंद्र ठीक नहीं होता है तो बिहार के इतने सारे पंचायतों का उप स्वास्थ्य केंद्र ठीक हो जाना तो नामुमकिन ही है। ये पंचायत में देख लीजिए, ये उप स्वास्थ्य केंद्र 45 वर्षों से संचालित होने के बावजूद यहाँ का हाल क्या है। ये फतुआ का है ये घटना, और ये भाई साहब, इनसे हम बात कराएंगे। संदीप कुमार हैं और कई सारे रिपोर्ट, कई सारे आरटीआई दाखिल किया इन्होंने। 2018 से ही इस उप स्वास्थ्य केंद्र को ठीक करने की प्रयासरत हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री को लेटर दे चुके हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री इस पे ले चुके हैं संज्ञान, और बाकी तो कहिए ही मत। डीएम को कितना लेटर इन्होंने लिखा है, लेकिन अब तक ठीक नहीं हुआ। हालत देख लीजिए ऐसा है, और इन्हें आरटीआई का जवाब कितना गोल मोल देता है ये लोग, ये समझिए। इन्होंने लिखा है कि क्या स्वास्थ्य उप केंद्र बलवा कार्यरत है। इसका जवाब सुनिए क्या मिला है। स्वास्थ्य उप केंद्र क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र कोड संख्या 78 पे संचालित है। मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है यहाँ पे, लेकिन ये संचालित है आंगनबाड़ी केंद्र पे, और वो आंगनबाड़ी केंद्र जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। समझिए, इतना ही नहीं, इनके और सवालों का भी ऐसे ही गोल मटोल जवाब है। इतना छोड़ दीजिए, बेशरमपना की हद तो देखिए कि दवा भी वितरण हुई है। इसका स्क्रीन पे आप पेपर का देख रहे होंगे कि कितना कितना दवा वितरण हुआ है। तो फिलहाल हम इन्हीं से बात करेंगे। और देखिए यहाँ आरटीआई से खुलासा क्या हुआ है, स्क्रीन पर लगा देंगे। जिस भवन में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित बताया गया, उसमें 2016 से ही बंद है ताला। तो किनका इलाज हो रहा था भाई? बकरी का इलाज हो रहा था, घोड़ा का इलाज हो रहा था, वो इलाज किनका हो रहा था? संदीप कुमार जी, आप बताइए कि 45 वर्ष से संचालित होने के बावजूद भी एगो टैबलेट इंसानों को क्यों नहीं मिला यहाँ? सबसे पहले सच बिहार के दर्शकों को हम सादर प्रणाम करते हैं, देखने वाले लोगों को दिल से धन्यवाद। और रह गई कि 45 वर्षों से यह उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। हमने कई बार इसकी आवाज़ उठाया है, कई बार विधायक, स्वास्थ्य मंत्री, सांसद, आपका अपर सचिव से लेकर हर जगह कोई सुनने वाले नहीं है। सिर्फ मीडिया में, पेपर में सुंदर सा अक्षर में, स्वर्ण अक्षर में फोटो छपता है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, मगर हकीकत ज़मीन पर यदि रिपोर्टिंग करने जाइए उसका दुर्दशा कुछ और ही आपको देखने को मिलेगा। यही स्थिति है। हम तो आपको आरटीआई के पेपर भी दिए, आरटीआई का पेपर इन्होंने दिखाया, जरा वो दिखाइए हमको। ये तो सवाल सुना दिए, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जरा दिखाइए कि दवाई बिला है से वाला का भी है विवरण। मतलब सोचिए कि दवाई भी लोग फेक दिखा रहा है। दवाई वाला हमको दिखाइए थोड़ा, एकदम भैया। दवाई वितरण ये लोग फेक कर दिया। किसको दवाई दिया? इसको कोई 24 का है 2000, देखिए कॉटन इतना इतना 2 रोल बचत, देखिए ये सब। और किसको दिया इन्होंने, इसका कोई विवरण नहीं दिया है। सब गबन हो गया पैसा। 2 कर्मचारी भी, श्रीमती शोभा कुमारी, श्रीमती चंद्रमणि कुमारी, एएनएम जो हैं कार्यरत भी हैं, इनको पेमेंट भी जा रहा है। और 2016 से उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुला, तो ये इलाज कहाँ कर रही है?
कहाँ जाती हैं इलाज करने? ये मुख्यमंत्री सचिवालय को लेटर दिया गया है और इसके बावजूद भी कब दिया गया लेटर? 2024 में ही। सोचिए कि कितना परवाह है नेताओं के ओरिजिनल इन मुद्दों से। रविशंकर प्रसाद जी को भी लेटर देखिए, सांसद महोदय को भी दिया गया, फिर देखिए जिलाधिकारी को दिया गया, फिर देखिए फिर जिलाधिकारी को दिया गया, फिर देखिए स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया। अब हम कहाँ जाएं? आप ही लोग बताइए, और हम लोग कहाँ जाएं? और सबसे बड़ी सवाल है कि इस राज्य में लगभग जितना से एनडीए सरकार है, हमेशा से स्वास्थ्य के जो विभाग है वो बीजेपी के पास रहा है। मंगल पांडे इतना दिन से स्वास्थ्य मंत्री हैं और सच बताते हैं कि मंगल पांडे जी इस स्वास्थ्य का हाल सुधार देंगे। आपको लगता है क्या? आप लोग को भरोसा है कि सच में स्वास्थ्य मंत्री सुधार देंगे? हमको तो नहीं लगता है कि किसी भी सरकार हो। हम जनता से एक अपील करते हैं कि आपका स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था ये एक शक पर सुधरेगी। आप सरकार ना चुने, आप विधायक चुने। और यदि आप विधायक सांसद आपको चुनना है तो विधायक सांसद चुने, तभी आपका समस्या का समाधान होगा। अन्यथा ऊपर देखकर वोट दीजिएगा। किसी भी दल की सरकार रहे, आपको कोई सुनने वाली नहीं है। आप पिसाइएगा, पीस के मरिएगा, कोई सुनने वाला आपको नहीं मिलेगा। और क्या कहिएगा आप? क्या कहिएगा? मंगल पांडे जी सक्षम है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था शुद्ध करने में? जब से एनडीए की सरकार रही है, लगभग 20 साल होने जा रहा है, तब से ही मंगल पांडे ही यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। और अभी तक तो दशा सेम का सेम है। और बहुत जगह जहाँ SC ST की आबादी नहीं है, उस जगह कुछ सुधार हुए हैं। और जो इस पंचायत की जो बात है, यहाँ 99% आबादी SC ST OBC से संबंधित है, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए 2018 का रिपोर्ट है, उसमें देखिए कि 96,953 रुपया मासिक वेतन उठाया जा रहा है और 2 ANM का पद स्थापित है। 96,953 रुपया मासिक उठाया जा रहा है। हाँ, 2018 का रिपोर्ट है, 18 मांगे हैं। देखिए भैया, इसको दिखाइए। अभी 2025 चल रहा है सर। मानिए 2018 और 25 से कंपेयर करते तो लगभग 1.5 लाख रुपये मासिक वेतन पर महीना उठ रहा है। प्लस सफाई के नाम पर 45,000 रुपये उठाया जा रहा है, जो कि जर्जर स्थिति में है। ये जर्जर स्थिति में। सफाई क्या जी करते हैं जी? सफाई क्या करते हैं ये? वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, ये सफाई पैसा जा कहाँ रहा है? ये जब तलवे नहीं खुला 2016 से, तो सफाई क्या चीज कर रहे हैं? ये सफाई कर रहे हैं आपके टैक्स के पैसे की, ये सफाई कर रहे हैं आपके उम्मीदों की। जिस स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर सफाई नहीं रहता, आवास के बाहर लोग लैट्रिन करके चले जा रहे हो, वो सफाई करवा रहा है और इलाज चल रहा है। ये हाल है जनता का। कितना किलोमीटर दूर होगा पटना से फतुहा? दूर नहीं है, 25 किलोमीटर दूर है भैया। 25 किलोमीटर का स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा है तो क्या सुधरेगा? देखिए अभी हम तो यही कहें कि पटना के इर्द गिर्द के यह स्थिति है, तो बिहार के दूर दराज की स्थिति क्या होगी? सर एक समस्या है उनके जीवन में। एक यहाँ SC ST OBC उस गांव में बसा है, उनके दिमाग में चल रहा है कि SC ST OBC की वोट जो है हम आराम से खरीद ले सकते हैं पैसे पे। और ये होता आया है, हर चुनाव में देखते हैं कि वहाँ 99% वोट जो है 3/3 में बढ़ जा रहा है, पैसे पर खरीद लेते हैं। और इसका मेन मकसद वही है कि इतना रुपया जा रहा है लगातार। 2018 से हमने उनके पास जा रहे हैं। 17 महीने का RJD की शासनकाल में भी हमने चिट्ठी दिया है, उनका भी कहीं होगा आवेदन। अरे असली दिक्कत तो यही है ना भाई। आपको बुरा लगे तो लगे, कहेगा कि अरे पत्रकार बन गए हो, माइक उठा कैसे बोलते हो, लेकिन असली तो पब्लिक धोंध है। फर्क नहीं पड़ता। इतना जागरूक जनता जो 5-5 गो RTI लगाने का क्षमता रखता हो, उसका कुछ नहीं होता तो बाकियों का क्या? देखिए भैया, हम तो यही कहना चाहते हैं ना कि यदि पत्रकार आवाज उठाती है तो पत्रकार पर डंडा बरसाया जाता है, फंसाया जाता है कि भाई फर्जी है, ये खबर दिखाया जा रहा है। और ये कौन सा फर्जी खबर है? उसी का विभाग दिया, हम तो कोई बनाए नहीं है। RTI का जवाब, RTI का जवाब है, इन्हीं का सरकार का। हम तो फिर से विनती करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को और हम अपने सांसद रविशंकर प्रसाद जी को और विधायक रामानंद जी को, इस सभी लोगों को हम जिम्मेदारी निकम्मा बन चुके हैं। जिम्मेदारी तो है ही नहीं है, निकम्मा। नीतीश जी युग पुरुष है, पूछिए कि इस युग में बनेगा कि नहीं आपका अस्पताल? नीतीश जी के तो युग में तो नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोग तो 8 साल से लड़ रहे हैं, 8 साल से लड़ रहे हैं, तो अभी तक तो कोई सूद तक लिया नहीं है। अब नीतीश कुमार तो बूढ़े
होल चले हैं। अभी आप विधानसभा सत्र चल रहा, विधानसभा के बाहर खड़े हैं, क्यों विधानसभा के बाहर खड़े हैं? देखिए हम लोग विधानसभा के बाहर इसलिए खड़े हैं कि कोई पटना से 25 किलोमीटर दूर जाता नहीं है, कोई दिखाता नहीं है, तो सोचे कि हम विधानसभा के ही पास आकर हम अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि अंदर चल रही है विधानसभा, बाहर चल रही है, हम लोग ये जो आपके साथ वार्ता कर रहे हैं। देखिए कि क्या स्थिति है, अब दिखा सकते हैं। देखिए इस स्थिति स्क्रीन को पे आप और भी फोटोज देख लीजिए, स्क्रीन पे वीडियोस भी हम दिखाएंगे कि कैसी कैसी स्थिति है इन परिस्थितियों का। मैं बस इतना ही कहूँगा भाई कि अगर आप 2025 में अपने लिए खड़ा होने की क्षमता नहीं रखोगे तो तुम्हारे लिए कोई नहीं खड़ा होने वाला है और बिना मौत मरोगे, ये बात याद रखना। यही आपकी स्थिति होगी। मैं चाहता हूं कि सुधरे, यकीन मानिए यहाँ का सारा पत्रकार, बिहार का रिपोर्टर चाहता है कि आपकी स्थिति सुधरे, लेकिन आप न इस तरह के मुद्दे देखते हो, न ही इस मुद्दे पे सवाल उठाने के लिए सपोर्ट करते हो। प्रॉब्लम यही है, इसी में जनता भुगत रही है। अगर आपके यहाँ भी इसी तरह का उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल है, हमें मैसेज कीजिए, हमें वीडियोस दिखाइए वहाँ की, हम यहाँ आपके यहाँ आएंगे और रिपोर्टिंग करेंगे। अब सुधरनी चाहिए भाई, बहुत दिन हो गया। देखिए भैया हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं, सारा मीडिया बंधु से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आप लोग किसी भी एक्टर को बयान को न दिखाएं। आप यदि दिखाना चाहते हैं तो शिक्षा व्यवस्था दिखाएं, दिखाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था दिखाएं, क्योंकि इसी से देश का भला है। आप लोग इस सब पर न रहें, और जो आप लोग दिखा रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। नहीं भाई, इन नेताओं को शर्म आए कि 25 किलोमीटर दूर से हम लोग कुछ लोग आकर विधानसभा के बाहर बता रहे हैं, इस सरकार को बता रहे हैं और विपक्ष के नेताओं को बता रहे हैं कि आप जनता की आवाज़ सुने, जनता को मदद करें, क्या सुविधा है क्या नहीं है। सिर्फ बयानबाजी ना करें कि लालू क्या किए। ठीक है, लालू जी क्या किए तो 20 साल से सत्ता से बाहर है, आपने क्या किया? आप अपना सवाल अपना सब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। और आप हमको शुक्रिया मत कहिए संदीप जी, शुक्रिया आप जैसे लोगों का कि आप 4-4 गो RTI करके बैठे हैं। इस राज्य में 90% पत्रकारों का RTI कैसे होता है ये पता तक नहीं होगा, आप RTI का जवाब लेके आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी। आप तो हमारी काम कर रहे हैं, तो हमें शुक्रिया बोलने की ज़रूरत है। आप थोड़ा और जागरूक बनिए, आपके मुद्दे भी आनी चाहिए, और स्वास्थ्य व्यवस्था 2025 में बड़ी मुद्दा होनी चाहिए, नहीं तो आप सोचिए कि कितने बेमौत मर रहे हैं और मारे जाएंगे। बाकी जवाब आपका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।